क्या है ना, अभी हम मतलब मैं निकल रही हूँ कसपटे बस्ती, क्योंकि वहाँ पर जो भी शॉप्स बनी थी फर्नीचर की, वो इंक्रोचमेंट हो रहा है, मतलब अतिक्रमण हो रहा है। तो वहाँ पर जितनी भी शॉप्स है ना, वो सब हटाई जा रही है। तो जितना भी सामान है, जो भी फुल फर्नीचर्स है ना, वो सब वो मतलब सेल कर रहे हैं। और जो भी है जितने भी रेट्स पे हैं, लाइक उससे बहुत बहुत कम रेट्स पे जा रहे हैं। जो 1 लाख का होगा वो 50,000 35,000 में दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी डील है ये, मतलब कह सकते हैं। और वहाँ पर ये भी है कि लोग अपना जो भी सामान है वो जल्दी हटा जाते हैं, क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं होगा उनको शिफ्ट करने का। तो उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसी जगह पे हम जा रहे हैं। तो वो मेरी जगह से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर है। और अभी हो रहा है टाइम 2 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि निकल लेते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर वो लोग अपना सारा शिफ्टिंग वगैरह तो अभी चलते हैं वहाँ पर और फिर देखते हैं किस जगह पे क्या मिलता है। वैसे तो मुझे वैसे कुछ सामान समझ नहीं आ रहा क्या लेना है, बट अगर कुछ लेना होगा तो देखते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं पूरी स्पीड में, और मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है 1:57, मतलब 2 बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे पता है मारुंजी में लाइट का बहुत इशू चल रहा है, 2-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है अभी इस टाइम पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2-3 बजे या मतलब 4 बजे तक भी ऐसे शॉप्स खुली रहती हैं। तो ऐसे कुछ इशू नहीं है कुछ भी खाने का पीने का, मतलब खाने का पीने का नहीं, खाने का कोई भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं ना, वो सब खुले रहते हैं। ऐसे इसके लेफ़्ट साइड में भी है ना, आगे की साइड पे भी खुला हुआ है। तो अभी हम फटाक से बस जा रहे हैं जल्दी से। और आज थोड़ा सा मुझे ना ये थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है, वरना इतने टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। थोड़ा बहुत रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट इस टाइम पे ऑफिस छूट रहे हैं, तो कुछ कैब्स वहाँ पे भी और ये ट्रक वगैरह भी जा रहे हैं। तो यहाँ से कास्पेटे बस्ती स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा लाइन से ही फर्नीचर शॉप है बहुत आगे तक। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि आप देख रहे होंगे कि ये सब देखो थोड़ा थोड़ा सब कुछ टूटा हुआ है। ये देखो ये पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे से ट्रॉली खड़ी है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ से स्कूटी से कार से, जैसे जिसके साथ पास व्हीकल है उसका वो वैसा आ रहा है। और आधा से ज़्यादा सामान चला गया है। उन्होंने सब कुछ आगे का है ना वो तोड़ दिया है। यहाँ पे लोग अपना सब कुछ ले रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं सामान। ये सब देखिए सब कुछ टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बस जो है ना ऑथराइज्ड है, जिनके पास पेपर्स हैं वो बच्चे हैं। बाकी जिनके पास नहीं है या जिन्होंने बहुत टेम्परेरी वे में बनाया हुआ था, उन सबको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर सोफ़े हैं लास्ट इनके पास जो बचा है, डाइनिंग टेबल्स बची हैं, पफीज बचे हैं। बाकी आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ तो तोड़ के हटा ही दिया है। शॉप के बस 2-4 लोग ही यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी को ख़रीदना होगा ख़रीदेगा। यहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ से है ना, आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्लेन जा रहा था तो मैं सोचा मैं इसको शूट कर लेती हूँ। जब भी मैं निकलती थी ना तो ये ऊपर से जाता है, अच्छा लगा था मेरे को तो मैंने शूट कर लिया ये। यहाँ पर भी सब कुछ तोड़ दिया है। हम छोटी छोटी जगहों पर रुक रहे थे, देख रहे थे कि अगर कुछ मिलता है। यहाँ पर पुलिस आ गई थी, उन्होंने ज़्यादा बात हमसे करी नहीं थी, तो फिर हम यहाँ से चले गए। यहाँ पे लोग बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या बेच सकते हैं, कितना उनको नुकसान हो रहा है। जो भी लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर तो पूरी भीड़ लगी हुई थी, लोग यहाँ पे जुटे पड़े थे लेने के लिए। यहाँ पे तो ट्रॉली वगैरह भी ऐसे खड़ी हुई है ना, जिसको अपना सामान लेना होगा वो सामान लेके चला जाएगा, जो कार में लेके जा सकता है कार में लेके जाए। हर तरीके की इन्होंने सुविधा दे के रखी है। सब कुछ तोड़ दिया है। कुछ लोग तो बस शॉप पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ है, बाकी सब कुछ चला गया है, सब कुछ।
इतने अच्छे से इन्होंने अपने शॉप को बनाया है ना, सब कुछ इनका बर्बाद है। देखते हैं गवर्नमेंट इनको कुछ दिया होगा तो ठीक है, वरना पता नहीं। इतना तो मैंने किसी से पूछा नहीं क्योंकि वो अपने में समेटने में लगे हुए थे। यहाँ पर जैसे कि रिलायंस डिजिटल करके जो भी ऐसे शॉप्स आती है ना, मतलब जो ऐसा बना हुआ है, ये बस बचा हुआ है क्योंकि इनके पास पेपर्स वगैरह हैं, तो इनको नहीं हटाया। बाकी जितने भी ऐसे वाले हैं ना जिनके पास पेपर्स नहीं होंगे या जो टेम्परेरी पे बने हैं, उनको एक लाइन से पूरा खाली करा दिया गया है, सिर्फ रोड को एक्सपेंड करने के लिए, रोड को चौड़ा करने के लिए। तो ये जो फर्नीचर की शॉप है ना, लेफ़्ट एंड राइट साइड में बहुत दूर तक बनी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर ही मिलेगा आपको। ये पूरा फर्नीचर का शॉप है और लाइन से आपको सारी फर्नीचर की शॉप मिलेगी और कोई आपको शॉप नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था इन लोगों को। 2 दिन के पहले दिन का तो ये इस मतलब आज तो दूसरा दिन है जब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला। इससे पहले वाले दिन में पता नहीं उन्होंने कितना कर दिया होगा। खैर हमको कुछ मिला नहीं तो हम वापस रिटर्न आ गए और कुछ समझ में तो नहीं आया क्योंकि जो हमें चाहिए था वो तो बिल्कुल भी हमें नहीं मिला। तो हमने सोचा वापस घर चलते हैं क्योंकि अब टाइम भी हो चुका था और मुझे नींद भी आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब चलते हैं, हो गया है जितना हमें देखना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये टी छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, टी स्टॉल्स होते हैं। यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएगा, रात भर चलता रहता है। जो भी लोग ऑफिस से आते हैं वो खा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि है ना, आपको एक एरिया पे छोटी छोटी शॉप्स खोल के रख दी गई हैं। यहाँ पर है ना, आप अपना कोई भी शॉप्स ले सकते हो रेंट पे। तो ये भी बहुत अच्छा है। मतलब किराने की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, या फिर कोई फूड की हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, मतलब एक पूरे लोकेशन में। जैसे कि हमको कहीं और पे देखते हैं अपार्टमेंट के नीचे जो शॉप्स बनी होती ना, यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक एरिया में बहुत सारी शॉप्स है। देखो यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है। तो ये अच्छा लगता है कि ये शॉप्स छोटी छोटी बनाते हैं, रेंट पे उठाते हैं और फिर आप इस पर शॉप्स रख सकते हैं अपनी कोई भी। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे है ना ऐसी ऐसी शॉप्स बनी हुई हैं, तो इजी रहता है। यहाँ पर भी है छोटी छोटी शॉप्स। फाइनली अभी हम आ गए हैं घर वापस और अभी बज रहा है 3:10। मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और जो सोचा था लेंगे वैसा कुछ मिला ही नहीं क्योंकि आपने देखा सब कुछ ऐसे ख़त्म हो गया। मतलब लोगों ने बुक कर लिया, लोग लेके चले गए और कल ही हुआ था ये। और आज हमें जब मालूम चला तो हम भी गए, तो हमें तो कुछ मिला नहीं। और ठीक है, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। मगर अगर मिलता तो श्योर हम लेकर आते। कुछ भी नहीं लोगों ने छोड़ा। लोगों को पता नहीं क्या ही इतना था लेने का फर्नीचर, सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो कोई बात नहीं। एक रीज़न मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये लोग बहुत जल्दी सामान को हटाना क्यों चाह रहे हैं, कम दाम में क्यों बेच रहे हैं। तो उसका रीज़न पता ये भी है कि यहाँ पर है ना पुणे में मॉनसून आने वाला है। मतलब अभी स्टार्ट है। अब मैं देखती हूँ ना वेदर में तो थंडर स्टॉर्म दिखाने लगता है और अभी एक दो दिन के बाद बहुत अच्छा मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा और इतना आने लगता है ना कि यहाँ पे फ्लड भी आ जाता है और इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कोई रिस्क। तो फ्लड भी आता है, आप न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2019 में भी फ्लड आया हुआ था और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है तो वहाँ तो नहीं आएगा, बट हमारे जो आसपास के गांव है ना वहाँ पर तो आ ही जाता है। तो फाइनली अब हम तो घर आ चुके हैं और मैं मतलब आपको बता देती हूँ कि क्या था एक्चुअली में। मतलब जो कसपटे बस्ती है वाकड रोड पे, तो वहाँ पर चल रहा है इंक्रोचमेंट, मतलब अतिक्रमण। और इस वजह से वहाँ पे जो भी फर्नीचर की शॉप हैं वो सब हटाई जा रही है। उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है कि आप अपनी जगह से इसे हटा लीजिए और कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी सामान है उनका वो बहुत आधे रेट पे वो लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं कि वो सारा सामान उठाकर कहीं शिफ्ट कर ले या सेल कर ले। तो सेल भी इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी जो उनके रेट्स होंगे, तो इसलिए वो बिल्कुल उसको आधे रेट या जितने भी रेट्स पे हो रहा है ना पब्लिक की रेट्स पे वो उनको दे रहे हैं। तो उनके लिए तो नुकसान है और जो भी हम जैसे लोग हैं जो लेने जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी चीज़ लाख की अगर हमको 35-40 हज़ार में मिल रही है
तो कुछ भी बुरा नहीं है ना। तो बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा जा रहा है। अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। गए और हमने देखा वहाँ पर, तो सब कुछ चला गया एक दिन के अंदर अंदर। वहाँ पे लोगों ने सब कुछ बुक कर दिया है, लोग लेकर चले गए। अभी भी कुछ लोग आ रहे थे और सारा उनका जो सामान था वो वाइंड अप हो रहा था। जो भी उनके ट्रांसपोर्ट थे छोटे छोटे ना, उनसे वो अपना सामान भेज रहे थे वेयर हाउस, या जो उन्होंने बुक कराया था वो वहाँ पर जा रहे थे। कुछ छोटी छोटी जो ट्रॉली टाइप की रहती ना, वो खड़ी भी थी कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो वहाँ से अपना लेके जा सकता है। तो बहुत सारा सामान चला गया था, बहुत सारा उन्होंने तोड़ दिया था। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करना चाहिए। अब इनके साथ तो ऐसा हो गया, खैर। और जो हम सामान लेने के लिए गए थे तो हमें वैसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुझे स्विंग, तो अगर हमें स्विंग मिलता तो हम ज़रूर लेते, क्योंकि हमारे रूम, मतलब जो हमारा रूम है, हमारा जो घर है, वो इतना है नहीं, इतनी स्पेस नहीं है वहाँ पर कि हम कुछ और सामान एक्स्ट्रा ख़रीदते। तो हाँ, बालकनी के लिए हम ज़रूर एक स्विंग ले लेते, क्योंकि क्या है ना, जो आने वाला मानसून है बहुत अच्छा है, और यहाँ से हमारी बालकनी से जो बाहर का व्यू दिखता है ना, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो मैंने पहले भी अश्विनी से कहा है, जब मैं आई थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम, कि मतलब मैंने देखा था कि मुझे स्विंग चाहिए, बट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम ज़रूर स्विंग लेंगे, क्योंकि मैं गई भी थी देखने के लिए, तो मुझे वो नहीं मिला। सिर्फ डाइनिंग टेबल्स एंड चेयर मिल रही थी। कुछ थोड़े बहुत उनके पास है ना, छोटे छोटे पफीस थे जो मतलब बैठने वाले, वो थे उनके पास। सेंटर टेबल थी, या टेबल, डाइनिंग टेबल, थोड़ा बहुत, मतलब इस तरह का सोफ़े कुछ बहुत लिमिटेड बचे हुए थे, बाकी सब कुछ निकल गया था। तो अगर स्विंग मिला तो हम लेते, नहीं मिला तो वैसे कुछ लिया नहीं, हम बिना लिए आए हैं। और बस यही सब कुछ बताना था आपको, इसीलिए फिर मैंने ये व्लॉग बनाया, जो कि इस टाइम पे तो कुछ बनता ही नहीं है कि इस टाइम पे कोई व्लॉग शूट करे। बट हाँ, अगर आपको भी पता चले कि कैसा क्या है, छोटी छोटी जगहों पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। खैर, अब जो भी सामान उनका बचा होगा ना, वो चला जाएगा उनके वेयर हाउस में, और जब उनको शॉप्स वो वापस अपनी बनाएंगे या जो भी होगा, तो ये वहाँ पर अपना सामान करेंगे। खैर, जो मेन रीज़न था कि इनको हटाया क्यों जा रहा था, वो सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा था क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि हटाया क्यों जा रहा था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि है ना, जो भी उन्होंने बनाया था ना, वो टीन का बनाया था, इस वजह से हटाया जा रहा है। बाकी जहाँ तक हमें समझ में आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रोड है उसको थोड़ा सा बिल्कुल वो ब्रॉड कर रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं, इस वजह से वो कर लिया। तो इस वजह में ना, जो पुलिस है वो भी डिप्लॉय, मतलब वहाँ पर थी, देख रही थी कि कैसा क्या चल रहा है। तो वो भी लोग काफ़ी देख रहे थे चीज़ों को कि कैसा क्या है, मिल रहा है। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस ब्लॉग को बनाऊँ। काफ़ी रात हो चुकी है, मगर फिर भी वहाँ पर लोग हैं, बैठे थे, देख रहे थे। तो अब इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करके दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरी जो आईडी है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे या मेरे डिस्प्ले हो रही होगी, आप क्लिक करें और मुझे फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।